मैडम। मैडम आप ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगी, मैं आपको उसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। अबे ओ, तेरी इतनी औकात हो गई कि तूने मैम के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन ली। पहली बात तो तुम बीच में मत बोलो, मैं मैडम से बात कर रही हूँ, समझे तुम? मुझे लगता है ना कि तेरी याददाश्त चली गई है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अगर मेरा बॉस चले ना तो मैं तुझे 1 मिनट में यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ, जो हरकत तूने की है। तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम क्यों मुझे यहाँ से निकालोगी? अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल सकती हूँ। तुमने जैसी घटिया हरकत की है। कमला, ये क्या बदतमीजी है? और तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? एक तो तुमने गलती की कि मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले ली, और दूसरा तुम इशू के साथ भी बदतमीजी कर रही हो। देखिए मैडम, मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बातों का जवाब दे रही हूँ। और वो बीच में होते कौन है बोलने वाली? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब देंगी, वो नहीं। एक सेकंड, अपनी औकात में रह के बात करो। जो गलती तुमने की है ना, तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। और इतनी अथॉरिटी मुझे मिल रखी है कि मुझे जो मन चाहेगा ना मैं वो कर सकती हूँ। जिसको मुझे निकालना है ना यहाँ से, मैं उसे निकाल सकती हूँ। देखिए मैडम, आप क्या मुझे इस कंपनी में कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर मैं चाहूँ ना तो मैं आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। इसे ना यहाँ से धक्के मार के ही बाहर निकलवाना पड़ेगा। रोक तो। अच्छा ठीक है, उठिए सर। अरे उठिए ना। अरे कितनी बदतमीज है ये। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगी? ठीक है, अब मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ और मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालता है। निकालिए मुझे बाहर। मैम, मैं पुलिस को कॉल करके आती हूँ। जब पुलिस आएगी और 4 डंडे लगाएगी ना, फिर इसे समझ में आएगा। ठीक है। तो अब तो तुम्हें पुलिस ही सीधा करेगी। यशु, जाओ पुलिस के पास फोन लगाओ। जी मैडम, मैडम मैं जानती हूँ मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैडम ये सब करना मेरी मजबूरी थी मैडम। एक तो तुमने गलती की है, अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि यहाँ पुलिस आने वाली है तो तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए। तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगी। तुमने गलती की है तो तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी। मैडम यही तो बात है, आपको नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। मैडम, ईशू मैडम और निखिल सर आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे थे आपके साथ। उन्होंने इसमें जहर मिलाया था। तुम होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो? मतलब वो मेरी कोल्ड ड्रिंक में जहर क्यों मिलाएंगे भला? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ईशु, ये देखना। ईशु, ईशु, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है? अरे मेरा दिमाग खराब है यार। ये बॉस अपने आप को समझती क्या? कितने टाइम से मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, पूरा काम ईमानदारी के साथ करती हूँ, कभी मेरी कोई कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन आज तक उन्होंने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। और वो 4 महीने पुराना एम्प्लॉय आया है, उसे प्रमोशन दे दिया। क्यों? अरे यार, वो इस कंपनी की बॉस है, हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ इन सब चीजों में ना मेरा साथ देना है। पर मैं क्या साथ दे सकता हूँ? है तुम्हें बस जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा करना। उसके बाद तो वो अपने आप ही रास्ते से हट जाएंगी। अच्छा, पर अगर उनको पता चल गया तो? अरे उन्हें नहीं पता चलेगा यार। जब वो रास्ते से ही हट जाएंगी तो फिर कैसे, कौन बताएगा उन्हें, और क्या बताएगा? यही बात है, इसीलिए मैंने आपको ये कोल्ड ड्रिंक पीने से रोका ताकि आप कुछ ना हो। क्या? उन्होंने मेरी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए? कोई बात नहीं, अभी पुलिस आती होगी। जिसने गलती की है उसे उसकी सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। तुम बेफिक्र रहो। जी तुम बैठो। मैम, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस बस थोड़ी देर में आती होगी। ठीक है, अच्छा किया तुमने पुलिस के पास फोन कर दिया। एक काम करो, पुलिस के आने से पहले तुम ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी लूं? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैम ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है, इसे तो आपको पीना चाहिए ना, मैं थोड़ा पी सकती हूँ। क्योंकि कमला का कहना है कि तुमने इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया है। मैम आप इसका कहना मान रही हैं? अरे ये 2 कौड़ी की पियोन है, यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती है। अरे आपको मुझसे ज्यादा इस पे भरोसा है? और आप खुद बताइए ना, मैं इसमें जहर कैसे मिला सकती हूँ? अरे इतने सालों से काम करती हूँ, इतना तो भरोसा होगा। देखो मैं नहीं चाहती कि पुलिस के आने पर यहाँ कोई बवाल हो, तो कोल्ड ड्रिंक तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। देखिए मैम, मैं इस कोल्ड ड्रिंक को नहीं, आप प्लीज। अरे हाँ, मिलाया मैंने इसमें जहर। और बिल्कुल ठीक ही तो किया। क्या है आप, इस कंपनी की बॉस? लेकिन बॉस जैसा आपका एक भी काम नहीं है। सब दिखाई देते हैं आपको काम करते हुए, लेकिन मैं दिखाई नहीं देती। आज तक मेरा प्रमोशन नहीं किया इतने सालों से यहाँ पर, और वो 4 महीने आए हुए पुराने एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दिया। क्यों? देखो मैडम, सच अब आपके सामने ही है। क्या कहा तुमने? मतलब तुमने प्रमोशन के लालच में ये सब किया? हाँ,
किया मैंने प्रमोशन के लालच में, और बिल्कुल सही किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मतलब तुम दूसरों से जलती हो? अरे जिसको भी प्रमोशन मिला है वो उनकी वजह से मिला है, और तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारा प्रमोशन नहीं किया? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, और वहां मैं अनाउंस करने वाली थी कि मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है, लेकिन तुमने तो पहले ही सब कुछ खराब कर दिया। पर अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी असलियत मेरे सामने तो आ गई। पर अफसोस मुझे इस बात का है कि तुमने अपने प्लान में निखिल को भी शामिल कर लिया, और तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? मतलब इसकी गलती में इसे रोकने की बजाय तुम इसका साथ देने चले थे। मैम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब नहीं करती। मुझे बस बहुत गुस्सा आ गया था कि आपको मेरी मेहनत नहीं दिखती लेकिन सबकी मेहनत दिखती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मैम। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगी? और तुम्हारी गलती इतनी छोटी है कि तुम्हें माफी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। पुलिस यहाँ आने वाली है और तुम दोनों को मैं जेल भेजूंगी। देखिए मैम, मैं मानती हूँ ना हमसे गलती हुई है, उसको ये सब करने के लिए मैंने ही बोला था। प्लीज आप हमें एक मौका दे दीजिए, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, बाहर वेट करो क्योंकि पुलिस आती ही होगी। निकलो ऑफिस से बाहर। कमला, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मैं सही सलामत हूँ। नहीं नहीं मैडम, इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैडम हम जैसे गरीब लोगों का क्या होता? आपकी वजह से ही हमारा घर चलता है। आप शुक्रिया मत बोलिए, और मैं इसे फेंक देती हूँ वरना कोई गलती से पी ना ले। अरे नहीं नहीं, इसे कहीं फेंकने की जरूरत नहीं है। पुलिस आएगी, उन्हें सबूत के तौर पर कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो तुम इसे रहने दो। तुम जाओ, और जैसे ही मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। जी जी बिल्कुल। ठीक।